अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बड़ा सोच। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है टीचिंग मेथड्स में। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिम और प्रिंसिपल में क्या फ़र्क है। प्रिंसिपल हर स्टेट के लिए, हर किसी के लिए इक्वल होते हैं, मगर जो मैक्सिम हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फैमिली टू फैमिली, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, क्योंकि हर फैमिली के अपने अपने रूल्स होते हैं, वो तब्दील होते रहते हैं। वो रूल हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि किसी भी स्टेट में हम पीसफुल सोसाइटी को देख सकें, और वो पीसफुल सोसाइटी जो है वो चलती है अगर उसमें रूल्स रेगुलेशन होती हैं। अगर रूल रेगुलेशन नहीं होती तो वो ब्रेकेबल हो जाती हैं। तो ये मिसाल देने का मतलब ये था कि अगर आप अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं, मैक्सिम, वो मैं आपको बताऊंगा। वो 6 मैक्सिम हैं, तो आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव बन जाएगी। इनकी यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारी एशियन यानी कॉन्टिनेंट में इसकी यानी इम्पोर्टेंस है और यूरोपियन में नहीं है। हर कॉन्टिनेंट में इन रूल्स की जो है टीचिंग के लिए बहुत सिग्निफिकेंस है। तो ये टीचर को मदद करते हैं कि वो सिस्टमेटिकली चले। और इसमें क्या होती है, ना सिर्फ टीचर जो टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं उनकी लैंग्वेज में इफ़िशेंसी आती है, मगर जो स्टूडेंट्स वो जो लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज में भी इफ़िशेंसी आती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैक्सिम है हमारा वो है नोन टू अननोन। पहला मैक्सिम ये है कि आप जब भी ये हमें ये बताता है कि यानी बिहेवियरिस्ट का एक कॉन्सेप्ट था कि ये जो बच्चा है उनका जो दिमाग है वो ब्लैंक स्लेट है, मगर ये कहते हैं कि ये हमें रूल बताता है कि बच्चे का जो दिमाग है वो ब्लैंक स्लेट नहीं है, उसमें प्रीवियस नॉलेज है। तो वो क्या करता है कि वो एक फाउंडेशन बनाता है न्यू नॉलेज के लिए। तो आप क्या करें, कोई भी मिसाल ऐसी दें तो वो क्या करता है कि बच्चा उस मिसाल से अपनी न्यू नॉलेज को कनेक्ट करता है, तो उसमें उसकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाती है। उसका वाइडेंस और आउटलुक, जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, टॉपिक को देखने का नज़रिया जो है, वो आउटलुक, उसकी सोच जो है वो ब्रॉडन हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप सबसे पहले उन चीज़ों से स्टार्ट करें जिनसे वो जो है जानता है। आप ऐसे मिसालें ना दें जिनको उन्होंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, देखा ही नहीं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो अब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी टीचिंग जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव बन जाएगी। दूसरा मैक्सिम है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो सबसे पहले आप सिंपल से स्टार्ट करें, फिर आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे इंक्रीज होंगे, इनकरेज होंगे और टॉपिक को आसानी से उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीख सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर किसी बच्चे को स्पीकिंग या ग्रामर सिखा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं लेटर से शुरू करूँगा, फिर वर्ड, सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, कंडीशनल, पॉजिटिव सेंटेंसेस, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम ऐसे इस सीक्वेंस से जाएंगे तो जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी, कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो वो इजीली ग्रैब कर सकेंगे उस टॉपिक को। तो आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएं, उसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखा के उसे डराएं नहीं। अगर डराएंगे तो वो बच्चे जो हैं उन टॉपिक से डर जाएंगे और फिर वो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तीसरा जो मैक्सिम है वो है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ाएं तो फिजिकल टू नॉन फिजिकल जाएं, वो चीज़ें दिखाएं जो टेंजेबल हैं, और फिर आप नॉन टेंजेबल की तरफ जाएं, वो चीज़ें जो दिखती नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई कंसेप्ट सिखाते हैं, आइडियाज़ सिखाते हैं, वो आइडियाज़ कंसेप्ट जो हैं वो नॉन फिजिकल हैं। तो आप फिजिकल टू नॉन फिजिकल जाएंगे तो वो बच्चे जो हैं आसानी से उन नॉन फिजिकल को फिजिकल से कनेक्ट करके सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं न्यूटन का कायदा सिखाता हूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि आप बाल को जब यानी एक्शन का रिएक्शन होता है तो मैं क्या करूँगा, बाल उठा के फिर कहूँगा कि एक्शन का रिएक्शन ऐसे होता है बच्चों, कि जब बाल आप जितनी स्पीड से इस बाल में लगाएंगे तो उतनी स्पीड से वो जो है वापस मेरी तरफ आएगा, यानी एक्शन का रिएक्शन होगा। अगर मैं ये एक्टिविटीज़ उनको यानी टेंजेबल थिंग दिखा के फिर नॉन टेंजेबल कॉन्सेप्ट दूंगा तो वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में या हमेशा के लिए जो है वो कॉन्सेप्ट उनकी मेमोरी में सेव हो जाएगा।
चौथा जो मैक्सिम है वो एनालिसिस टू सिंथेसिस है। एनालिसिस का मतलब होता है तोड़ना और सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। जब भी आप टीचिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या करें कि उनको हिस्सों में जो है वो तकसीम करें, पार्ट्स में डिवाइड करें। इससे समझने में आसानी होगी। जब आप उनको बताएंगे कि इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, तो फिर क्या होगा कि जो बच्चे जो हैं वो आसानी से उन हिस्सों को जोड़ सकेंगे। उनको फंक्शन पता चल गया, मैं उनको बता दिया कि वर्ड क्या है, और फिर मैंने उनको बता दिया कि सेंटेंसेस क्या हैं, टेंसेस क्या हैं, और फिर एक्टिव पैसिव उनके रूल्स मैंने उनको बता दिए, उनके पार्ट्स बता दिए कि ये पार्ट्स ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। अब वो जो लाखों सेंटेंसेस हैं, टेंसेस के भी बना सकते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर के बना सकते हैं, और एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव करने में वो कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि मैंने उनको कॉम्प्लेक्स टॉपिक आया, मैंने हिस्सों में डिवाइड करके उनको समझाया। तो अब मेरी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव बन गई। तो आप भी इस रूल को, इस मैक्सिम को ज़रूर फॉलो करें। पांचवा जो मैक्सिम आता है वो इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन टू डिडक्शन मीन्स एग्जाम्पल टू रूल। टीचिंग में दो मेथड हैं, एक है इंडक्शन, दूसरा है डिडक्शन। बहुत सारे मेथड हैं, मगर जो इनका बहुत यहाँ पे जिक्र आया तो मैं आपको बताता हूँ। डिडक्शन में हम क्या करते हैं, पहले रूल्स सिखाते हैं और फिर उनको मिसालें देते हैं, यानी एग्जाम्पल्स देते हैं। मगर इंडक्शन में हम क्या करते हैं, पहले मिसालें देते हैं, फिर रूल्स सिखाते हैं। तो टीचिंग में आप इंडक्शन टू डिडक्शन जाएं, कि इसमें आपकी लैंग्वेज जो है वो, टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं उनको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाता हूँ, तो पहले फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस कहूँगा कि मैं खाता हूँ, वो खाती है, वो आते हैं, हो, हूँ वगैरह। ऐसे जो जब ऐसी यानी सैम्बल्स आएंगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगी। और फिर मैं उनको मिसाल दूँ, उनको रूल बताऊँ कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये फार्मूला है कि आप पहले सब्जेक्ट रखें, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म रखें, फिर ऑब्जेक्ट रखें। ऐसे क्या होगा कि जो बच्चे आसानी से जो हैं वो सीख पाएंगे और आपकी टीचिंग इंडक्शन टू डिडक्शन बेस्ड हो। नंबर 6 जो मैक्सिम है, जो लास्ट मैक्सिम हमारे इस लेक्चर का है, वो है होल टू पार्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप लिटरेचर का कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करें कि उस पे पहला सारा जो है वो उनको चीज़ समझाएं। अगर पोम पढ़ा रहे हैं, स्टोरी पढ़ाएं, सारी स्टोरी बताएं, पोम पढ़ाएं। फिर आप क्या करें कि उनको पार्ट्स में डिवाइड करें, उनको पार्ट समझाएं कि ये पार्ट ये है, ये पार्ट ये है। इसमें आपकी टीचिंग जो इफ़ेक्टिव बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर उनको पोम पढ़ाता हूँ, स्टोरी पढ़ाने के बाद फिर उनको कहता हूँ कि इस पोम में आप देखें कि कितने कपलेट्स हैं, कितने स्टेंजाज हैं। इसमें बच्चे आप देखें कि राइमिंग स्कीम्स कौन सी हैं, लिटरेरी डिवाइसेस देखें, पोएटिक डिवाइसेस देखें, तो बच्चे आसानी से उन पार्ट्स को समझ सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे। स्टोरी की बात करें तो वो कैरेक्टर्स, प्लॉट, थीम, इन चीज़ों को ढूंढ सकेंगे, क्योंकि मैंने होल टू पार्ट गया। पहले मैंने होल उनको कंसेप्ट दिया, फिर वो पार्ट एनालाइज करना उनके लिए मुश्किल नहीं रहा। तो आप ऐसे करेंगे तो इन मैक्सिम को फॉलो करेंगे, आपकी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव बन जाएगी। तो इसी पे हमारे आज का लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।